प्रेतों का भोजन कहाँ पर है और प्रेतों को भोजन कहाँ से मिलता है। एक बार महर्षि गौतम ने प्रेतों से पूछा कि जगत में कोई भी प्राणी बिना भोजन के, बिना अन्न के नहीं रहता, तो बताओ तुम लोग क्या आहार करते हो। तब प्रेतों ने कहा कि अप्रक्षालित पादस्तु यो भुंक्षे दक्षिणा मुखा यो वेष्टित शिरा भुंगते प्रेता भुंजन्ते नित्यशाह। यानी कि है ब्राह्मण देवता द्विज श्रेष्ठ, जहां भोजन के समय आपस में कलह होने लगता है, वहां उस अन्न के रस को हम लोग ही खाते हैं। जिस जगह पर मनुष्य बिना लिपि पुती धरती पर भोजन करते हैं बैठ करके, और जहां ब्राह्मण शौच आचार से भ्रष्ट होते हैं, वहां हमको भोजन मिलता है। जो बिना पैर धोए भोजन करते हैं और जो दक्षिण की ओर मुंह करके भोजन करते हैं, या फिर जो सिर पर वस्त्र लपेट करके भोजन करते हैं, उसके अन्न को सदा हम प्रेत लोग ही खाते हैं। जहां रजस्वला स्त्री, चांडाल और सुअर श्राद्ध के अन्न पर दृष्टि डाल देते हैं, वह अन्न पितरों का नहीं, हम प्रेतों का ही भोजन होता है। जिस घर में सदा जूठन पड़ा रहता है और हमेशा कलह रहता है और बलि वैश्यदेव नहीं किया जाता है, वहां हम प्रेत लोग भोजन करते हैं। महर्षि गौतम ने पूछा, कैसे घरों में तुम्हारा प्रवेश होता है, ये बात मुझे बताओ। प्रेत बोले, जिस घर में बलि वैश्यदेव होने से धुएं की बत्ती उड़ती दिखाई देती है, उसमें हम प्रवेश नहीं कर पाते। जिस घर में प्रातः काल की बेला में चौका लग जाता है और वेद मंत्रों की ध्वनि होती रहती है, वहां की किसी भी वस्तु पर हमारा अधिकार नहीं होता। गौतम ने पूछा, किस कर्म के परिणाम में मनुष्य प्रेत भाव को प्राप्त होता है। तब प्रेतों ने कहा कि जो धरोहर हड़प लेते हैं, जूठे मुंह यात्रा करते हैं, गाय और ब्राह्मण की हत्या करने वाले हैं, वे प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। इसलिए हमेशा भोजन के पश्चात चाहे दूध लिया हो या कुछ भी खाया हो, तो मुंह जरूर धो लेना चाहिए, हाथ जरूर धो लेना चाहिए। तो प्रेतों ने कहा कि चुगली करने वाले, झूठी गवाही देने वाले, न्याय के पक्ष में नहीं रहने वाले, वे मरने पर प्रेत होते हैं। जो सूर्य की ओर मुंह करके थूक 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 खा करके और मल मूत्र का त्याग करते हैं, वे प्रेत शरीर को प्राप्त करते हैं। दीर्घ काल तक उसी स्थिति में रहते हैं प्रेत की अवस्था में। गौ ब्राह्मण और रोगी को जब कुछ दिया जाता हो, उस समय जो न देने की सलाह देते हैं, वे भी प्रेत होते हैं। यदि शूद्र का अन्न पेट में रहते हुए ब्राह्मण की मृत्यु हो जाए, तो वह अत्यंत भयंकर प्रेत होता है। हे विप्रवर, जो अमावस्या की तिथि में हल में बैलों को जोतते हैं, वो मनुष्य प्रेत बनते हैं। और जो विश्वासघाती, ब्रह्म हत्यारा और स्त्री वध करने वाला, गौ घाती, गुरु घाती और पितृ की हत्या करने वाला है, वह मनुष्य भी प्रेत होता है। मरने पर जिसका अंतिम संस्कार और श्राद्ध नहीं किया जाता है, उसको भी प्रेत योनि की प्राप्ति होती है। इस तरह से ध्यान पूर्वक अगर हम सत्कर्मों को और सत्कथाओं को सुनते हैं, तो जिंदगी में हमें सावधानी मिलती है। जगह जगह पर हमें कथाएं सावधान करती हैं। इसलिए निरंतर कथा अमृत का रसपान करते रहना चाहिए। और कथा अमृत वही मिलता है जहाँ संत होते हैं। संतों के बिना कथा मिल नहीं पाती। इसलिए बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो इसलिए मैं कहूँगा कि निरंतर सत्संग श्रवण का प्रयास करते रहना चाहिए।